परिस्थिति में कृषि प्रबंधन और उपाय मनोज कुमार अमरोहा। जिला कृषि रक्षा अधिकारी श्री मनोज कुमार जी राष्ट्रीय इत्तेफाक से बात करते हुए बताते हैं कि इस समय अतिवृष्टि के बाद फसलों में फफूंदी जनित रोग पनप सकते हैं, जिससे फसलों को काफ़ी हानि पहुंच सकती है। इससे बचने के सर्वोत्तम उपाय है कि ट्राइकोडर्मा को किसी भी जैविक खाद जैसे गोबर का खाद, वर्मिकम्पोस्ट, साधारण कंपोस्ट, पुरानी खालियाँ, निदेश खाद आदि में मिलाकर प्रयोग करें या गुड़ के साथ घोल बनाकर स्प्रे करें। इस समय गन्ने में रेड रात अर्थात लाल सड़न रोग के लिए अजिस्ट्रोविन 18.2% प्लस डिफेनोकनाजोल 11.4% की 1 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। श्री कुमार ने आगे बताया कि इस समय किसी उर्वरक की कोई कमी नहीं है, फिर भी किसानों से अपील करते हैं कि वे वैज्ञानिक संस्तुति के अनुसार ही उर्वरक लें। जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार जी, और हम पूछते हैं उनसे कि खाद के संबंध में, साहब खाद की और बीज की क्या स्थिति है वर्तमान में? नहीं, हमारे जनपद में खाद फिलहाल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और आज की तारीख में 9,500 मीट्रिक टन यूरिया है, 1,800 मीट्रिक टन डीएपी और 4,334 मीट्रिक टन एनपीके उपलब्ध है। अच्छा। और किसान भाइयों से भी यही कहना है, प्रेस में भी विज्ञप्ति दी जा चुकी है, अभी सरसों और आलू की बुआई का समय शुरू हो जाएगा, तो जो वैज्ञानिकों की संस्तुत मात्रा है उतना ही खाद का प्रयोग करें। ज़्यादा उर्वरक प्रयोग करने से भी फसल पर प्रतिकूल ही प्रभाव पड़ता है, तो किसान भाइयों से अपील है। और सभी उर्वरक जो विक्रेता हैं, वैध उर्वरक विक्रेता, उनसे ये निर्देश उनको हैं कि जोत के आकार और फसल के हिसाब से ही उर्वरकों का विक्रय करें, किसी भी तरह की अनियमितता ना हो। जो आपके उर्वरक बेचने वाले हैं? जी, जहाँ तक आपने बीज की बात की, बीज के बारे में मुझे ये कहना है कि तिलहन और दलहन जो रबी में मिनी किट्स हैं, मिनी किट क्या है, जैसे कुछ बीज आते हैं पैकेट्स में, और जैसे चना है, अभी हमारे यहाँ पे मसूर, तिलहन में आपका सरसों है, तो इनके जो मिनी किट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को दिए जाएंगे। लेकिन उनकी बुकिंग शुरू हो गई है। 1 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक किसान भाई, जो रजिस्टर्ड किसान भाई हैं, वो पोर्टल पर जाकर बुक कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है, प्रेस में उसकी विज्ञप्ति भी दी गई है, agridarshan.up.gov.in, agridarshan AGRIDARSHAN agridarshan.up.gov.in, इस साइट पे जाके और अपनी मिनी किट बुक कर सकते हैं। जो किसान भाई पहले बुक कर लेगा उसको मिनी किट जो है दे दी जाएगी। अच्छा, कोई आपके यहाँ ऑफिस में ऐसा कोई संपर्क नंबर भी जिससे किसान भाई आप संपर्क कर सकें, इसके बारे में जानकारी ले सकें? वो टोल फ्री नंबर पहले भी जारी किया जा चुके हैं। अच्छा। 2-3 बार कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके लिए तो टोल फ्री है, 14447 1444 वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए है। उर्वरक की, बीज की या कोई अन्य यदि किसान भाइयों की समस्या है तो उसके लिए डिपार्टमेंटल नंबर जारी किए गए हैं, वो आप दिखा देना, अभी नोट भी करा देंगे आपको। अच्छा, दूसरी बात यह है डीओ साहब कि वर्तमान में वर्षा का कहर है, तो पानी बहुत सारा जो आया है, बाढ़ आई है, पर पहाड़ों से भी पानी पड़ा है नदियों में। हमारे गंगा नदी हैं और बान नदी हैं और भी कई नदियां हैं, तो वो किन किन फसलों को नुकसान उनसे हो सकता है? देखिए, इसमें ये है कि पानी भरने से कृषि विभाग की जहाँ तक बात है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है, इफको टोक्यो कंपनी यहाँ पे नामित है, और सर्वे लगभग अपनी अंतिम स्टेज में है, सर्वे पूरा हो गया है। तो जिन किसान भाइयों की भी फसल बीमित है और उसमें नुकसान हुआ है, तो सर्वे के बाद वो एक कंबाइंड रिपोर्ट जाएगी और जो क्षतिपूर्ति है वो निम्नानुसार उसकी दी जाएगी। अच्छा, जो जिनमें पानी भरा हुआ है, मेरे ख्याल से गन्ने में तो कुछ खास नुकसान हुआ नहीं होगा पानी में? वो तो सर्वे की रिपोर्ट है, वो आपके साथ शेयर कर ली जाएगी, रिपोर्ट ही बताएगी क्या स्थिति है। गन्ने में गन्ना बीमित यहाँ पे नहीं है, फसल बीमा नहीं है गन्ने का, धान है। बहुत अच्छा, और कोई खास संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप किसान भाइयों को?
नहीं, यही है कि किसान भाई जो है, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, सीड स्टोर हैं या क्या नाम कृषि रक्षा इकाइयां हैं हर विकास खंड पे, तो किसान भाइयों से ये अपील है कि वहीं से केवल निवेश लेने ना, तकनीकी जो जानकारी है वो लेकर भी जाएं। जैसे बीज शोधन, मिट्टी शोधन, इस पे मैं किसान भाइयों को ज्यादा जागरूक करना चाहता हूँ कि जितनी बीमारियां हैं या तो बीज से हैं, मिट्टी से हैं। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि वो इनपुट लिया और चल दिए, बैठे और जाने के किस तरह से हम बीज को बुआई से पहले बीज शोधन जरूर करें। और यदि बीज शोधन कर लेंगे तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप हो जाएंगी खत्म। और जब फसल बोने से पहले मिट्टी शोधन कर लें तो मोर देन 90% तो बीमारी इससे खत्म हो जाएंगी। बहुत धन्यवाद। से बात कर रहे थे जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार जी, और जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार जी बता रहे थे किसान भाइयों के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए और खाद की कोई किल्लत नहीं है। और उन्होंने बताया कि बीज और साथ में मिट्टी की भी आप जांच कर लें उससे, और जो योजना है उसके बारे में बताया। उन्होंने एक टोल फ्री नंबर बताया। हमसे बात का धन्यवाद। राष्ट्रीय चौधरी महेंद्र सिंह। बहुत